नमस्कार दोस्तों, JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रॉबिन और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, जैसे कि आप सभी को पता है हम MCQs डिस्कस कर रहे थे 1905 से लेके 1919 तक। तो फ्रीडम स्ट्रगल हम लोगों ने हिस्ट्री का शुरू करा हुआ था। जैसा कि आपको पता है GS को मैं पूरा कंप्लीट करने वाला हूँ। MCQs उस पर जितने बनते होंगे वो सारे मैं आप लोगों को करा दूंगा। ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। इन विच ईयर खिलाफत मूवमेंट वाज स्टार्टेड। तो खिलाफत मूवमेंट कब स्टार्ट करा गया? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो है सी पार्ट 1919, इसका राइट आंसर हो जाता है। तो स्टार्ट किसने करा था? खिलाफत मूवमेंट को स्टार्ट किसने करा था? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो है शौकत अली, और इनके साथ एक और आदमी थे जिनका नाम है मोहम्मद अली। मोहम्मद अली और शौकत अली ने स्टार्ट करा था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच इवेंट लेड टू द टर्मिनेशन ऑफ खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बाय गांधी जी। ऐसा क्या हुआ कि गांधी जी को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट को बंद करना पड़ा? ऐसा क्या हुआ? जैसा कि आप चार ऑप्शंस देख पा रहे होंगे दोस्तों। अगर आप लोग इसके खुद से आंसर कर पा रहे हैं तो अगर वीडियो तेज है तो आप इसको पॉज करके आंसर दे सकते हैं। तो चलो अभी हम ऑप्शंस देखते हैं। तो सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाता है चोरी चौरा इंसिडेंट। चोरी चौरा इंसिडेंट इसका राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। द मेन फीचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वाज। क्या मेन फीचर था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का? तो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का पता है कि कौन कौन सी चीज़ें थी उसमें। फर्स्ट नंबर पे आता है प्रोविज़न ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन का प्रोविज़न बोला गया। दूसरा इनलार्जमेंट ऑफ इंडियन काउंसिल, इंडियन काउंसिल के लिए बात करी गई उसमें। और तीसरा जो है ना वो है डायरेक्ट इन प्रोविंसेस। तो यही इसका राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हु गेव द स्लोगन स्वराज्य इज़ माई वर्थ राइट एंड आई विल हैव इट। तो ये सबको पता होना चाहिए। इसका जो राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक, इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, जो अभिनव भारती था ये एसोसिएशन कब सेटअप करी गई? 1903 में करी गई, सबसे पहली बात ये याद रखने वाली है। और कब करी गई, कहाँ पे करी गई? ये करी गई महाराष्ट्र में। कहाँ करी गई दोस्तों? महाराष्ट्र, इसका राइट आंसर हो जाता है डी पार्ट। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया द ब्रिटिश मूव टू द कैपिटल ऑफ इंडिया फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली इन। कलकत्ता से दिल्ली कब शिफ्ट करी गई कैपिटल? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है ए पार्ट, इसका राइट आंसर है 1911 में। तो अब इस पे एक और क्वेश्चन बन सकता है जी। क्या बन सकता है? तब वायसराय कौन था? वायसराय कौन था जब शिफ्ट करी गई? तो तब थे लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग तब वायसराय थे। 1915 में केसरे हिंद का खिताब किसको दिया गया एम्बुलेंस सेवा के लिए साउथ अफ्रीका में? तो साउथ अफ्रीका में गए कौन थे? यहाँ से कॉमन सेंस हम लगा सकते हैं, महात्मा गांधी को दिया गया। और इन्होंने ये मेडल रिटर्न कर दिया दोस्तों, रिटर्न कर दिया था। कब? 1920 में, जब जलियांवाला कांड के बाद जब ये कैंपेन चला रहे थे नेशनल लेवल पे, तो तब इन्होंने इसको रिटर्न कर दिया। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। महात्मा गांधी फॉर्म द नेशनल इंडियन कांग्रेस इन द ईयर। कब फॉर्म करी गई? तो बी पार्ट इसका राइट आंसर हो जाता है 1894 को फॉर्म करी गई। अब बात आती है कि इन्होंने बनाया तो, पर बनाई क्यों? हमें ये भी पता लग गया कब करा था। तो अब इसको बनाने का रीज़न क्या था? टू फाइट द डिस्क्रिमिनेशन फेस्ड बाय इंडियंस इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में इंडियंस को जो जो डिस्क्रिमिनेशंस फेस करनी पड़ रही थी उसके लिए इन्होंने बनाया था। और इसका पहला एजेंडा एक ही था कि वायलेंस नहीं करेंगे। अब महात्मा गांधी ने कोई चीज़ शुरू करी है तो वायलेंस नाम की चीज़ नहीं होगी। तो हम किस तरीके से मूवमेंट को लेते चले जाएंगे? नॉन वायलेंस से लेकर जाएंगे। और यहाँ पे सिर्फ इंडियंस की बात ही नहीं थी दोस्तों, नेटिव जो साउथ अफ्रीकन्स थे जिनके साथ भेदभाव होता था उनकी भी बातें रखी गई थी, उनके लिए भी सपोर्ट प्रोवाइड करा जा रहा था। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन और भी शानदार है। 19th क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज द मेंटर ऑफ बोथ महात्मा गांधी एंड मोहम्मद अली जिन्ना। इनके मेंटर
कौन थे दोस्तों? आप ऑप्शंस देखिए, अगर आपको यहाँ से आता है स्क्रीन को पॉज करके आंसर दीजिए दोस्तों, और उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन देखिए, इससे आपकी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा बूस्टअप होगी, आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है, मेंटर कौन था महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना जी का? तो इनके मेंटर थे ए पार्ट गोपाल कृष्ण गोखले, जिनको हम जी के गोखले के नाम से भी जानते हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। विच न्यूज़पेपर वाज फाउंडेड बाय महात्मा गांधी इन साउथ अफ्रीका इन 1903? 1903 महात्मा गांधी के तरफ से कौन सा न्यूज़पेपर फाउंड करा गया साउथ अफ्रीका में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है, क्या होता है इसका राइट आंसर? कमेंट सेक्शन में आप लोग देंगे जल्दी से। राइट आंसर हो जाता है बी पार्ट, इंडियन ओपिनियन इसका राइट आंसर हो जाता है। तो ये कब करा गया, इन्होंने कब इसको बनाया? तो ये था 4 जून 1903। 1903 4 जून की वो तारीख थी जब इंडियन ओपिनियन नाम का न्यूज़पेपर महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में लॉन्च कर दिया था। तो इनका क्या पर्पस था, क्यों करा गया? साउथ अफ्रीका में क्या होता था, काले गोरे का भेदभाव होता था। उस डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन नाम के न्यूज़पेपर को चलाया। क्यों चलाया? क्योंकि सिविल राइट्स थे जो हमारे, सिविल राइट्स फॉर इंडियंस, इसकी क्या डिमांड थी? सिविल राइट्स फॉर इंडियंस इन दैट कंट्री। कौन सी कंट्री? साउथ अफ्रीका में। आई होप दोस्तों आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, सारे क्वेश्चन आप लोगों ने ध्यान से देखे होंगे। और अगर यार अभी तक आप लोगों ने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं करा तो प्लीज़ व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइए, इस नंबर पे मैसेज करिए, आप इस पे ज्वाइन हो जाएंगे, लिंक प्रोवाइड करा जाएगा, वहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल रहेंगी, PDF से लेके नोट्स तक आपको वहाँ पर दिए जाएंगे, कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको वहाँ पे मिलेंगी। और बाकी ये हमारी क्लासेस चल रही हैं, इनको भी आप लोग देख लीजिए। और अगर आपको मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो उसका जो भी कोई डाउट आपको आ रहा है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। ID है robin_वशिष्ठ 33 के नाम से, यहाँ पे आप लोग मैसेज डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच।